स्नेही स्वजन, धर्मानुरागी, धर्म प्रिय प्राण बंधुओं, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा समस्त मातृवर्ग, ज्ञान वैराग्य स्वरूप समस्त पुरुष वर्ग, भगवत कथा रसक रसिक समस्त मानस वृंद, भगवान श्री हरि नारायण जी के असीम अनुकंपा से, भगवान महादेव के महती कृपा से आपको और हमको शिव महापुराण श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। धन्य घड़ी जब भई सतसंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान की कथा होती है, सत्संग होती है। वे लोग धन्य हैं जो भगवान के सत्संग में बैठते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। वो समय धन्य है जिस समय में भगवान की पावन कथा को श्रवण किया जाता है, कहा जाता है। वे लोग भी धन्य हैं जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। शिव महापुराण कथा शुभारंभ करने से पूर्व समस्त जनमानस, समस्त श्रोता समाज, सर्वप्रथम आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन, करबद्ध निवेदन। कवि न होय मैं चतुर कहावो, मति अनुसार राम गुण गावो। ना मैं कवि हूं, न मेरे पास ज्ञान है, ना मैं एक अच्छे वक्ता हूं, ना मुझे भजन गाने आता है, ना मुझे संस्कृत की शैली मालूम है, न संस्कृत का ज्ञान है। अपने अल्प बुद्धि के अनुसार भगवान के पावन कथा कहने का प्रयास करता हूँ। जो बालक कहतो तरी बाता। मेरे कथा में यदि त्रुटि हो जाए, मेरे भजन में यदि त्रुटि हो जाए, मेरे संस्कृत में त्रुटि हो जाए, मेरे आचरण में, मेरे वाणी से यदि कोई त्रुटि हो जाए, किसी को आघात लगे, तो मुझे अपने बालक समझ करके क्षमा करना, इस कामना के साथ। क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक शिव महापुराण तो अथाह है, अनंत है श्रोता समाज, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं शिव जी के कथा का गान कर सकूं। दूसरा, मैं यहाँ बैठूं ये योग्यता भी मेरे पास नहीं है। आप लोगों का प्रेम है कि आप लोग मुझे यहाँ बिठाते हैं, कि आप लोगों का स्नेह है कि आप लोग मेरे से सुनना चाहते हैं, मेरे बोलने की शैली आप लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए मैं बैठ कर के आप लोगों को सुनाने का प्रयास करता हूँ। दूसरा, मेरे कथा सुनाने का तात्पर्य मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसको आप लोग कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप मानिए। आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता आप मत कीजिए। मेरे कथा में बताने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं आप लोगों को सुधारने के लिए कथा कह रहा हूँ। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ और मैं आप लोगों को सुधारने के लिए कथा नहीं करता। आप लोगों को सुधारने का काम भगवान का है। मैं खुद न बिगड़ जाऊं इसलिए कथा करता हूँ, ठीक है। मैं भगवान की कथा इसलिए कहता हूँ कि मैं खुद न बिगड़ जाऊं, कम से कम उसके आश्रय में रहूं, उनकी पावन नामों का गान करूं, उनके पावन कथाओं का गान करूं, उनके भजन करूं। मेरा जो समय है अन्य व्यर्थ कार्य की अपेक्षा भगवान के कार्य में लगे, ये उद्देश्य है मेरा भगवान की कथा। और दूसरा, कथा तो मैं अपने जगन्नाथ जी को सुनाता हूँ, सुन आप लोग लेते हो, क्योंकि मेरे कथा सुनाने के मेरे मुख्य श्रोता मेरे प्रभु हैं। मैं इन्हीं को सुनाने के लिए, चाहे भागवत कथा हो, शिव महापुराण हो, राम कथा हो, विष्णु पुराण हो, देवी भागवत हो, मैं अपने आराध्य को ही सुनाता हूँ। सुन आप लोग लेते हो, क्योंकि इनके पीछे आप लोग बैठते हो तो आनंद आप लोगों को भी मिल जाता है। और मेरे जगन्नाथ जी भाव प्रधान देवता हैं। जगन्नाथ जी जो हैं वो भाव प्रधान देवता हैं। जगन्नाथ जी सारे नियम धर्म इन सारे चीज़ों को विशेष महत्व नहीं देते। जगन्नाथ जी मुख्य रूप से भाव को महत्व देते हैं और मेरे कथा को प्रभु बड़े भाव से सुनते हैं, ऐसे मेरे को लगता है। उसके पीछे आप लोग सुन लेते हो। तो कथा आरंभ से पूर्व हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन, जो बालक कहतो तरी बाता। इसी काम कभी न हो मैं चतुर कहावो, मति अनुसार राम गुण गावो। अपने बाल बुद्धि के अनुसार भगवान की कथा कहने जा रहा हूँ। आता है नहीं मेरे को, फिर भी सुनाने जा रहा हूँ। शिव महापुराण था है श्रोता समाज। असित गिरे समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे शूरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वे लगतद ग्रहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानमीशं पारं नयाति।
अब आप लोग सोच रहे हो कि महाराज तो अभी अभी बोले संस्कृत नहीं आता और तुरंत संस्कृत बोल रहे हैं, तो ये जगन्नाथ जी की इच्छा है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, मेरे को नहीं आता। जैसे भगवान कृष्ण प्रभु अर्जुन बोले मैं कहाँ युद्ध कर पाऊंगा प्रभु, भगवान बोले तू कहाँ युद्ध करेगा अर्जुन, मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ तू युद्ध करेगा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू केवल खड़ा हो जा, युद्ध तो मुझे करना है, भगवान कृष्ण बोले गीता में। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, बाकी कथा तो जगन्नाथ जी करेंगे। तो ये भी जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो शिव महापुराण अथा है और स्पष्ट शिव जी के लिए तो कहा गया है श्रोता समाज तब तत्वम न जानामि कीदृशो शिवमहेश्वर, भगवान महादेव के तत्व को कोई नहीं समझ सकते श्रोता समाज। और स्पष्ट से शिव पुष्पदंत नाम करके गंधर्व कहते हैं अशितिगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतोर वर्षाखा लेखनी पत्रमोरवे लिखित गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदपितम गुणानमीशम पारम नयाति। सरस्वती स्वयं बैठ करके अनंत काल तक के भगवान महादेव के गुण गाथा को लिखना चाहे तो सरस्वती भी थक जाएगी, शेष भी अपने सहस्त्र मुख से भगवान महादेव के गान करे, कथाओं का गान करे, जैसे तो भी वो थक जाएंगे, नहीं कह पाएंगे। जैसे भगवान महादेव अनंत हैं वैसे उनकी कथा भी अनंत है। ये जो आपके सामने महिमा मंडित शिव महापुराण रखा है, पहले इस पुराण की परिचय देता हूँ। ये महापुराण महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित है। हाँ, लेकिन इसके आद्य प्रणेता महर्षि वेदव्यास जी नहीं है, आद्य प्रणेता इसके भगवान सदाशिव ही हैं। जैसे राम कथा के आद्य प्रणेता कौन है? भगवान महादेव। पाए सो समय शिवासन भाषा, समय पा करके जगदम्बा को सुनाए। भागवत यानी अमर कथा, अमर कथा के आद्य प्रणेता कौन है? भगवान महादेव। उसको भी भगवान महादेव ही प्रादुर्भूत किए थे, आविर्भूत किए थे। देवी भागवत के आद्य प्रणेता कौन है? वो भी भगवान महादेव। ठीक उसी प्रकार शिव महापुराण के आद्य प्रणेता भी भगवान महादेव हैं, क्योंकि भगवान के बारे में केवल भगवान ही जानते हैं और संपूर्ण रूप से तो भगवान के बारे में भगवान भी नहीं जानते। तो मैं कहां से कथा सुनाऊंगा जी आपको, है संपूर्ण रूप से। क्योंकि यदि भगवान के बारे में संपूर्ण रूप से भगवान जान गए, यानी भगवान को भगवान अपने बारे में संपूर्ण जानकारी रख लिए, यानी वो अपने आप को पूर्ण रूप से जान गए, तो फिर वो अनंत कैसे कहलाएंगे? भगवान को तो अनादि अनंत कहा गया है, जिसका कोई अंत नहीं, वही तो अनंत है। और यदि वो अपने बारे में संपूर्ण जान गए यानी तो अंत हो गया। यदि वो अंत हो गया तो फिर भगवान कैसे अनंत कहलाएंगे? भगवान को तो अनादि कहा गया है, अनंत कहा गया है, अव्यक्त कहा गया है, निर्विशेष कहा गया है, निर्गुण कहा गया है। हाँ, भक्तों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए सो अज भक्त प्रेम अवश्य कौशल्या के गोद सगुण साकार रूप धारण करते हैं। तो ये जो आपके सामने शिव महापुराण रखा, ये 1 लाख श्लोकों वाली शिव महापुराण थी। 1 लाख श्लोकों वाली शिव महापुराण को महर्षि वेदव्यास जी को भगवान महादेव प्रदान किए। जब महर्षि वेदव्यास जी को प्रदान किए, व्यास जी के ऊपर प्रसन्न होकर के, तब व्यास जी विचार किए 1 लाख श्लोकों वाली शिव महापुराण को कौन पढ़ेगा? वो भी कलयुगी जीव, कलयुग आने वाला है। बोले एक काम करता हूं, मैं इसको सार गर्भित करता हूं बोले। और भगवान शिव के कृपा से उस 1 लाख श्लोक, 12 संहिताएं थी शिव महापुराण में, तो 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण को महर्षि वेदव्यास जी 24,000 श्लोकों वाली शिव पुराण बनाए। तो आपके सामने ये जो शिव महापुराण रखा है, ये मार्केट में भी जो मिलता है वो 24,000 श्लोकों वाली ही मिलता है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी उसको 24,000 श्लोकों वाली शिव महापुराण बनाए, जिसमें 7 संहिता बनाए। जिसमें पहला संहिता है विद्वेश्वर संहिता, जिसको विश्वेश्वर संहिता भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास जी अपने शिष्य सूत जी को प्रदान किए और सूत जी फिर उसको सौनक आदि ऋषियों को तीर्थराज प्रयाग में सुनाए इस शिव महापुराण की पावन गाथा को। वहीं से फिर शिव महापुराण की पावन गाथा संसार में प्रकट हुआ। शिव महापुराण की महिमा, निमिषारण्य तीर्थ की चर्चा है। निमिषारण्य तीर्थ को तो कदाचित आप सभी लोग जानते हैं, गए भी होंगे बहुत से लोग। उसका नाम निमिषारण्य तीर्थ क्यों पड़ा जानते हो? एक समय की बात है, सारे देवता लोग, सारे ऋषि मुनि लोग, सारे तपस्वी लोग ब्रह्मा जी के पास गए, प्रजापति ब्रह्मा के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहे कि पितामह, हमारे जप करने के योग्य, हमारे तप करने के योग्य, हमारे साधना करने के योग्य कोई उचित स्थान बताओ, जिस स्थान में बैठ करके यदि हम कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो हमारा कार्य तत्काल सिद्ध हो। क्योंकि किसी भी प्रकार के साधना में, उपासना में स्थान का भी विशेष महत्व माना गया है। तो हमारे लिए कोई ऐसे उचित स्थान बताइए।
तब ब्रह्मा जी क्या किए, एक मनोमय चक्र बना करके छोड़े। ऋषियों को बोले, ऋषियों एक काम करो, इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां पर ये चक्र उत्कंठित होकर के गिर जाएगा समझ जाना वही स्थान तुम्हारे तप करने योग्य है। तो सारे ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे चलते गए, सारे तपस्वी चलते गए। वो चक्र जाते जाते एक स्थान में उत्कंठित होकर के गिर गए। सारे ऋषि मुनि समझ गए हाँ यही वो स्थान है जहां हम जप तप समाधि आदि कर सकते हैं, साधना आदि क्रियाएं कर सकते हैं। ये कौन से स्थान में गिरा था? वराह पुराण में कथा आता है, जब भगवान यज्ञ वराह के रूप धारण किए, तमाल नीलम सिद्धदंत कोट्टम क्षमा मुक्ति पंथम गजलीलयंगः, ब्रह्मा जी के नाक से सुअर के बालक के रूप में जन्म लिए भगवान यज्ञ वराह के रूप में। और हिरण्याक्ष को मारने के बाद उसी स्थान में, जिस स्थान में वो चक्र गिरा था, हिरण्याक्ष के साथ बहुत सारे सैनिक भी थे, तो उसी स्थान में असंख्य सैनिकों को भगवान निमिष मात्र में उद्धार किए थे। निमिष किसे कहते हैं? पलक झपकने में जो समय लगता है उसे कहते हैं निमिष। 1 सेकंड से भी कम समय लगता है पलक झपकने में। तो निमिष मात्र में भगवान उस स्थान में असंख्य दैत्यों के विनाश किए थे, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा निमिषारण्य। लेकिन बोलचाल की भाषा में फिर उसको नैमिषारण्य कहा गया कालांतर में, लेकिन उसका नाम था निमिषारण्य, क्योंकि निमिष मात्र में भगवान वहां असंख्य दैत्यों के विनाश किए थे। तो उसी निमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे हुए थे, शौनक आदि ऋषि वहां पर बड़े जिज्ञासा भाव को लेकर के बैठे थे। सूत जी महाराज, बड़ा दिव्य महत् सत्संग हो रहा था, बृहद आयोजन हो रहा था। और बृहद आयोजन में सूत जी जब पहुंचे, सूत जी का सम्मान हुआ। एक तो सत्संग हो रहा था, सत्संग बड़ा दुर्लभ चीज है श्रोता समाज। हमारे जीवन में हमको सब चीज मिल जाता है, सत्संग बस नहीं मिलता, क्योंकि सत्संग बिना जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता हमको। हम सत्संग स्थल में भी चले जाएंगे लेकिन वहां बैठ करके भगवान की कथा नहीं सुन पाएंगे जब तक राम की कृपा ना हो। बिनु सत्संग विवेक न होए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक के बुद्धि प्राप्ति नहीं हो सकता, विवेकी आप नहीं बन सकते, विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। गोस्वामी जी बता रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। और जब तक के राम जी की कृपा ना हो तब तक के आपका सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। बिना सत्संग के बुद्धि नहीं और बिना राम के कृपा के सत्संग नहीं। इसलिए सत्संग निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनाम विष्णु चिंतनम क्रतु कोटि सहस्त्राणाम ज्ञानम एकम विशिष्यते। यदि एक निमिष के लिए भी कोई मनुष्य शुद्ध अंतःकरण से भगवान के सत्संग में बैठ जाते हैं, सत्संग कर लेते हैं, तो विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरि नरा भजन्ते ते दुस्तरम तरन्ति ते, वे भी संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण नव योगेश्वर के साथ संवाद में महाराज जनक नव योगेश्वर के संवाद होता है, उस समय एक श्लोक आता है, दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे दुर्लभ है मनुष्य देह और उससे भी दुर्लभ है सत्संग। इसलिए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्संगते दुर्लभ संसारा, सत्संगते सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे कहीं बारा, निमिष दंड भरे कहीं बारा, धन घड़े जब धन्यलोक जग पावनी गंगा, धन्यलोक जग पावनी गंगा, धन्य घड़ी जब भई सत्संगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। सबसे दुर्लभ है
ये तो आप लोगों का सौभाग्य है श्रोता समाज के, आप लोगों को 7 दिन तक के भगवान महादेव देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के पावन कथा सुनने का और आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं धन्यवाद के पात्र तो मेरे शिष्य बेटा भरतपाल को देता हूँ। देखो श्रोता समाज, कई बार क्या होता है, कार्य तो कोई अकेला करता है लेकिन उसके फल सबको प्राप्त होता है। जैसे भगीरथ गंगा लेने के लिए गए, तपस्या किए माँ गंगा के लिए और कठोर तपस्या करके माँ गंगा को प्रसन्न किए। माँ गंगा प्रसन्न हुई, शिव जी को प्रसन्न किए, शिव जी जटा में धारण किए, गंगा जी आई। अभी इससे पहले वाले कथा में आप लोगों को गंगा अवतरण की कथा सुनाया था। तो गंगा जी धरती में आई, तो गंगा जी को धरती में कौन लाए? भगीरथ लाए। आप लोग गए थे क्या भगीरथ के साथ तपस्या में साथ देने के लिए? हमारे बाप दादा लोग गए थे? नहीं गए थे, लेकिन हम सब लोग बकायदा चले जाते हैं, जा करके गंगा स्नान करके अपने पाप ताप नष्ट करके आते हैं गंगा जी में, क्योंकि गंगा परम पवित्र है, भगवती पतित पावनी है। तो हम सब लोग जा करके गंगा जी में स्नान करके, गंगा जी के दर्शन करके, गंगा जी के जलपान करके अपने पाप ताप संताप को नष्ट करके आते हैं। देवी सरस्वती भगवती गंगे त्रिवलतारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम यदि भ्रांता तव पद कमले भागी रथि सुखदायिनी माता नाहम जाने महिमा शक्त। भगवती गंगा स्नान करते हैं और हम सब लोग कल्याण के पथ पर अग्रसर होते हैं। हम लोगों के जीवन को कृतकृत्य करते हैं, धन्य धन्य करते हैं। लेकिन परिश्रम किसका था? केवल भगीरथ अकेले का। लेकिन एक भगीरथ गंगा लाए, लेकिन आज पूरे संसार का कल्याण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार भगवत कार्य को कोई एक करवाता है श्रोता समाज, लेकिन कल्याण उस बहाने शव का हो जाता है। और दूसरा, भगवत कार्य को करवाते हैं तो ये भगवान स्वयं चुनते हैं। भगवत कार्य को करवाने के लिए देखो लोगों की तो कमी नहीं रहता, लोगों की कमी नहीं रहता, लेकिन हर व्यक्ति तो भगवत कार्य में से को नहीं करवा सकता। उसको करवाता केवल वही है जिसको भगवान चुनते हैं। और मुख्य रूप से मेरा अनुभव तो ऐसे कहता है श्रोता समाज, कोई करवाता भी नहीं है, करवाते तो भगवान है। हाँ, निमित्त बनाते हैं किसी ना किसी को। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं अर्जुन बोले मैं कैसे युद्ध करूंगा प्रभु, इतना बड़ा महासम्रांगण, कौरवों के सेना नहीं है प्रभु, ये तो समुद्र है। भगवान कृष्ण बोले मैं कब बोल रहा हूं तू युद्ध करेगा पार्थ, निमित्त मात्रम बहु शब्द साचिन, तू केवल निमित्त बन करके खड़ा हो जा, बाकी जो करना है वो तो मेरे को करना है। मैं क्या है पार्थ, कोई कार्य को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, परोक्ष रूप से करता हूं। मेरे को कोई ना कोई बहाना चाहिए रहता है पार्थ, मेरा बहाना तू है, तेरे को बहाना बना रहा हूं, बाकी जो करना है वो तो मेरे को करना है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान किसी ना किसी को निमित्त बनाते हैं। जगन्नाथ जी की कृपा था कि हमारे प्रिय पुत्र बेटा भरत को मैया सुलोचना को निमित्त बनाए, निमित्त बना के समस्त सिवनी वासियों को या आए हुए समस्त जनमानस को या संसार के कल्याण के लिए इनको निमित्त बना करके यहाँ ये, लेकिन इनका सौभाग्य, ये उनकी कृपा है, ये उनकी कृपा है कि भगवान अन्य को छोड़ करके इनको निमित्त बनाए। चाहते तो निमित्त किसी और को बना सकते थे, लेकिन भगवान की कृपा है कि बेटा भरत को मैया सुलोचना को निमित्त बनाए और निमित्त बना करके इस महत आयोजन, इस बृहद आयोजन को, इस विराट आयोजन को संपादित करने की जिम्मेदारी इनके कंधे पे दी है भगवान। और इनके माध्यम से आप सभी लोग भगवान महादेव सर्वेश्वर सदाशिव के पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो तुम दोनों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ बेटा, सभी भाइयों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। सब लोग कल्याण के पथ पर अग्रसर रहो, देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के कृपा कटाक्ष प्राप्त हो और जगन्नाथ जी के चरणों में प्रेम हो, इसी कामना के साथ। हाँ, तो सूत जी महाराज निमिषारण्य तीर्थ में जब बैठे थे तो सौनक आदि ऋषि पूछे कि हे सूत जी महाराज, अभी तक हमने आपके मुंह से अनेकानेक पुराणों की कथा सुने। आप निमिषारण्य तीर्थ में क्या है, निरंतर कथा चलते ही रहता है, एक से एक पुराणों की कथा आप हमको सुनाते रहते हैं और हम आपके वाणी से सुनते हैं। अब आप कृपा करके हमको कोई ऐसे कथा बताओ जो कथा जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों का कल्याण कर दे। जीवात्मा अर्थात आप और हम लोग, प्रेतात्मा अर्थात भटकते हुए आत्मा, पापात्मा अर्थात वो भी हम ही लोग मान के चलो, पापी तो हम ही लोग हैं, ठीक है। तो जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों के जो कल्याण कर दे, ऐसे कोई पावन पतित पावनी कथा आप सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहे, ऋषियों तुम लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न से आज पूरे संसार का कल्याण होने जा रहा है, क्योंकि पूछे तुम हो और उत्तर दूंगा तो ये उत्तर से संसार को लाभ मिलेगा। धन्य हो ऋषियों तुम लोग। हे ऋषियों, शिव महापुराण की जो कथा है वो जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों का कल्याण करता है।
भगवान महादेव के जो गाथा है जीवात्मा को भी मुक्त कर देता है, प्रेतात्मा को भी मुक्त कर देता है, पापात्मा को भी मुक्त कर देता है। दूसरा शिव महापुराण की जो कथा है भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली कथा है। ऐसे शिव महापुराण की जो कथा है मुख्य रूप से निष्काम कथा है। शिव महापुराण, हाँ, आप चाहो तो सकाम रूप से भी शिव महापुराण करवा सकते हो, शिव महापुराण सुन सकते हो। और अब तो अधिकांश ऐसे हो गया है कि शिव महापुराण को मुख्य रूप से सकाम का एक साधन बना लिए हैं, अपने मनोकामना का ही एक साधन है। और यो वसी, लेकिन शिव महापुराण का जो कथा है वो निष्काम भक्तों की कथा है। मैं अपने कथाओं में विशेष रूप से बोलता हूँ, भगवान से मांगो मत, भगवान को मानो। और भगवान महादेव को ऐसे भक्त लोग ही प्रिय हैं जिसको महादेव से कुछ नहीं चाहिए, जिसको महादेव चाहिए, जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, ऐसे भक्त लोग भगवान महादेव को प्रिय हैं। और शिव महापुराण की कथा स्पष्ट लिखा है विद्वेश्वर संहिता में, निष्काम भक्तों के लिए मुख्य रूप से है। हाँ, आप किसी कामना को लेकर के भी शिव जी के पुराण की कथा को श्रवण कर सकते हो, पारायण कर सकते हो, पढ़ सकते हो, करवा सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से शिव महापुराण की जो कथा है वो मोक्ष की कथा है, निष्काम भक्तों की कथा है। और भगवान को मांगने की क्या आवश्यकता है? श्रोता समाज, सारे संसार को देखने वाले तो आपको देख ही रहे हैं, आपसे ज्यादा आपकी आवश्यकता को वो समझते हैं। खैर यो वसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरा कर्तव्य था आपको बताना, इसलिए आपको पहले दिन ही बता रहा हूं कि शिव महापुराण निष्काम भाव से श्रवण करना ही ज्यादा सर्वोत्तम है। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, ये जो शिव महापुराण की कथा है सभी प्रकार के भोग को भी प्रदान करने वाली है, सकाम लोगों की भी कामना को पूर्ण करती है और मोक्ष भी प्रदान करने वाली है, और यहाँ तक कि भगवान महादेव को तक प्राप्त करवा देती है। शिव जी से मिला देने वाली कथा है, शिव कृपा कटाक्ष से ओतप्रोत करवाने वाली कथा है, जगदम्बा की कृपा कटाक्ष से ओतप्रोत करवाने वाली कथा है, हमारे सारे पितरों के उद्धार करवा देने वाली कथा है, हमारे सारे पितरों को संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान करवा देने वाली कथा है, और हम स्वयं हमको भी मुक्ति प्रदान करने वाली और हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी सदगति प्रदान करने वाली कथा है शिव महापुराण की जो पावन गाथा है। सूती जी कहे, ऋषियों, संसार में सारे झंझाएं तभी तक हैं जब तक कि शिव महापुराण का उदय न हुआ हो। संसार में सारे तर्क तभी तक है जब तक शिव महापुराण का उदय न हुआ हो। जैसे आप लोग देखना, आप लोग भागवत में पढ़ोगे कथा, थोड़ा सा, हालांकि सभी समझाने वाला हो तो आपको स्पष्ट समझा सकते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं बिना गुरु के, बिना आचार्य के संरक्षण में, तो क्या है, थोड़ा मति भ्रमित हो जाता है। हर पुराण की कथा थोड़ा थोड़ा अलग अलग मिलना शुरू होता है, तो उसमें फिर हम क्या है, भ्रमित हो जाते हैं। कहीं देखोगे तो देवी से सृष्टि हो रहा है, कहीं देखोगे तो शिव जी से सृष्टि हो रहा है, कहीं देखोगे तो विष्णु जी से सृष्टि हो रहा है, ये वैसे अनेक प्रकार के, कहीं महाराज मनु से सृष्टि हो रहा है, तो व्यक्ति क्या है, इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो जब ये सारा भ्रम तभी तक है जब तक कि शिव महापुराण का उदय न हुआ हो, सारे झंझाएं तभी तक हैं जब तक कि शिव महापुराण का उदय न हुआ हो। शिव महापुराण के उदय होते ही संसार, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य महापुराण के, शिव महापुराण के उदय होते ही सभी मन से उठने वाले सभी झंझाएं नष्ट हो जाती है, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है शिव महापुराण की कथा सुनने से। मन के सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं और भगवान महादेव के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, अनुराग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शिव महापुराण की गाथा है। तो शौनक आदि के ऋषि बोले, अभी अभी आपने बताया जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों के उद्धार करता है, ये तो सिद्धांत का बात है। एक आध कोई दृष्टांत है नहीं इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि जब तक दृष्टांत न हो तब तक सिद्धांत समझ नहीं आता। बिना दृष्टांत के सिद्धांत समझ नहीं आता, ये तो सीधा सार बात है, सिद्धांत है, इसका कोई दृष्टांत। बोले हाँ दृष्टांत है ना, तो बोले बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहे, ऋषियों, समुद्र तटवर्ती प्रदेश में एक ग्राम था जिस गांव का नाम था वास्कल। कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि शिव महापुराण की महत्तम कथा है, वो सबसे महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा को हमको सुनना अत्यंत अनिवार्य है, तभी शिव महापुराण सुनने का इंटरेस्ट बढ़ता है। सूत जी बोले, समुद्री तटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम करके ग्राम था, जिस ग्राम में सभी वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन उस ग्राम में सबसे ज्यादा संख्या था ब्राह्मणों का, सबसे ज्यादा संख्या था ब्राह्मणों का। चूंकि समुद्र तटवर्ती प्रदेश में थे और वहां के जितने ब्राह्मण थे सारे ब्राह्मण मांसक ग्रहण करने वाले थे, सारे ब्राह्मण मदिरा ग्रहण करने वाले थे, जुआ खेलने वाले थे, वैश्यावृत्ति करने वाले थे, अनेक प्रकार के दुष्कर्म कुकर्म करने वाले थे। जन्म ले लिए थे भले ब्राह्मण कुल में, लेकिन नाना प्रकार के दुर्गुणों में फंसे हुए थे।
देखो श्रोता समाज, ज्ञानहीनम गुणहीनम कर्महीनम चतुर्वेदा पठंतिम किम प्रयोजनम। ब्राह्मण कुल में हम जन्म लेने के बाद यदि ब्राह्मणों के गुण यदि हमारे अंदर नहीं है तो फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अर्थ ही क्या रह गया। ब्राह्मण को देख करके संसार शिक्षा लेता है, गुरु मानता है। ब्राह्मण जो आचरण करता है उसके उस आचरण को देख करके संसार उसके आचरण को ग्रहण करता है, उसको आचार्य बनाता है, उससे आचरण प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण ही पथभ्रष्ट हो गए तो बाकी अन्य लोग उससे क्या सीखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण को शिक्षक कहा गया है। सुदामा जी कहे ना, शिक्षक हो सिगरे जग को और ताको कहा तुम देती हो शिक्षा। तो उस गांव के सारे ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गए थे, जबकि ब्राह्मण के अंदर तो 9 प्रकार के गुण होना चाहिए। राम जी कहते हैं भगवान परशुराम से धनुष भंग के समय में, देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे अंदर एक ही गुण है, लेकिन आप तो ब्राह्मण है भगवान, आपके अंदर तो 9 गुण विराजमान होना चाहिए। नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, ब्राह्मण के अंदर 9 प्रकार के गुण विराजमान होना चाहिए, भाषमान होना चाहिए। तो वहां के सारे ब्राह्मण वैसे भ्रष्ट थे। उस गांव में एक बिंदुक नाम करके ब्राह्मण था जो सबसे ज्यादा पापी था। वो सारे ब्राह्मणों के पाप एक तरफ और वो बिंदुक का पाप एक तरफ, इतना बड़ा दुराचारी था वो। संसार में ऐसा क्या पाप था जो वो नहीं करता था। सुबह सो के उठता था अतीश, अब ब्रश करने से पहले वो जाकर के पीता था, ठीक है, 2 पैक मारता था, उसके बाद उसके दिन का शुरुआत होता था। इतना दुष्ट था कौन, वो बिंदुक नाम करके ब्राह्मण। और संसार में ऐसा कौन सा पाप, तो जुआ में दिन भर घर के जो धन था उसको ले जाकर के जुआ में बर्बाद कर देता था, दिन भर नशे में धूत रहता था, मांस ग्रहण करता था, वश्यावृत्ति करता था, अनेक प्रकार चोरी हिंसा लूटपाट करता था, अनेक प्रकार के दुष्कर्म से। उसकी एक पत्नी थी बिंदुक के, जिसका नाम था चंचुला। बिंदुक जितना दुष्ट था, बिंदुक जितना दुराचारी था, उसकी पत्नी जो थी वो उतनी सुशील थी। उसके पत्नी के अंदर केवल एक ही भाव था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से वो अपने पति के चरणों में बहुत प्रेम करती थी, पातिव्रत धर्म को पालन करती थी। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। अखंड पातिव्रता नारी थी कौन, वो चंचुला, बिंदुक की पत्नी। उसके पति रोज दिन सुबह तो पी के निकल जा रहता था, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता, रात को लौटता था, उसके पत्नी को फुल पीटता था। अब शराबी आदमी, एक नारी के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है श्रोता समाज कि उसके पति शराबी भी निकल जाए। एक नारी के जीवन का ये बहुत बड़ा, क्योंकि उस नारी के दर्द को केवल वो नारी ही समझ सकती है जिसके पति शराबी हो। कभी पता चल रहा है नाली में पड़े हैं, वो पत्नी जाके उठा के ला रही है। कभी पड़ रहा है, सब पता चल रहा है वो गांव के किसी गली में पड़ा हो। उस नारी को क्या लगता होगा जब वो अपने सखी सहेलियों से मिलती होगी, गांव वालों से मिलती होगी, क्या नजर मिलाती होगी, उस पे क्या बीतता होगा जब उसके पति उस अवस्था में रहते होंगे। उस बच्चों पे क्या गुजरता होगा जब वो बच्चे स्कूल जाते रहते हैं कि उसको कोई रोक के बोलता होगा कल तुम्हारे पिताजी नाली में सोए थे, क्या बीतता होगा। एक शराबी मनुष्य का पालना बहुत बड़ा दुख का बात है श्रोता समाज। इसलिए उससे जितना ज्यादा हो सके हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वारण मदराम पित्ता मदांत घोरड़ी तलोचना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बातल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोलत वचन विचारे। शराबी व्यक्ति का जीवन बड़ा विचित्र होता है। उसके पत्नी उसके बच्चे लोगों का जीवन अंधकार हो जाता है। यदि यहाँ ऐसे लोग बैठे भी हैं तो आपसे मेरा निवेदन है, आज कम से कम शिव महापुराण शुरू हो रहा है, ये सोच लो कि चलो आज से एक नया जीवन की शुरुआत करते हैं। हाथ से छोड़ दिए, आज से छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्गुण है श्रोता समाज। शराबी केवल शराब नहीं पीता, अपने पत्नी के सुख चैन, अपने बच्चों के भविष्य, इन सब को पी जाता है शराब के साथ। अपने घर के सम्मान, कुल के मर्यादा, सबको पी जाता है वो। तो वो बिंदुक से और रोज पीटता था, उसके पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। ऐसे करते करते समय बीता। अब उसके पत्नी भी सहते थे, उसके बच्चे लोग थे, बच्चे लोगों को स्कूल भेजना है, बच्चे लोगों के लिए स्कूल ड्रेस सिलवाना है, कपड़ा पहनना है, घर में 2 टाइम भोजन भी तो पकना है। भोजन पकने के लिए घर में राशन चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए। बिंदुक ला के देता भी नहीं था।
उसकी पत्नी बड़ी दुखी, कई कई दिन तो उसके बच्चे लोग भूखे पेट सो जाते थे, उधर वो पी के पड़ा है। उसके बच्चे लोग कईयों दिन भूखे पेट सो जाते थे। चंचुला भूखे पेट में कच्चा कपड़ा बांध देते थे, भूख में जब ज्यादा तड़प जाते थे तो, और ऐसे ही सो जाते थे, उसको होश नहीं। अपने बच्चों की उस अवस्था को देख करके चंचुला बड़ी दुखी हो गई। आखिरकार हताश हो करके चंचुला पथभ्रष्ट हो गई। चंचुला पथभ्रष्ट हो गई। एक व्यापारी के साथ अवैध रूप से उसका संबंध स्थापित हो गया, न चाहते हुए। क्यों? बच्चे लोग, यदि व्यापारी धन देता था, उसी धन से उनके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, घर में भोजन बनता था, उस भोजन से बच्चों का पालन पोषण करती थी। भोजन बनता था कम से कम उसके घर में, बच्चों को स्कूल भेजती थी। क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी न बालो न पाठिता न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु और पिता बैरी है जो अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं देते, केवल अपने काम सुख के लिए ही बच्चे पैदा कर दिए। क्या जी? बच्चे पैदा करने के बाद उसको उचित शिक्षा भी तो देना है, संस्कार भी देना है। उसके लिए जो हो सके माता पिता का जो कर्तव्य है, दायित्व है, शिक्षा और संस्कार के साथ उसको उसके जीविकोपार्जन के लिए कुछ व्यवस्था भी करना है। केवल अपने भोग इच्छा के लिए आप बच्चा पैदा कर दिए कुत्ता बिल्ली जैसे, तो ये तो महापाप है। तो व्यापारी धन देता था, साथ में चंचुला के साथ दुष्कर्म करता था। चंचुला उसी धन से उसके घर में 2 टाइम भोजन बनाते थे, बच्चों को स्कूल भेजते थे, पहनने के लिए अपने लिए कपड़ा लेती थी। वो बिंदु अपने पत्नी के लिए कपड़ा भी नहीं लेता था, क्योंकि वो तो ऐसे करते करते अब कुछ दिन बीतता चला गया। एक दिन बिंदु पिए हुए अवस्था में शाम को आता है। जिस समय शाम को आता है तो चंचुला उस समय उस व्यापारी के साथ में प्रणय कर रही थी। अचानक बिंदुक देख डाला। बिंदुक जब देख डाला तो बिंदुक आग बबूला हो गया अपने पत्नी को परपुरुष के साथ देख करके। आग बबूला हुआ तो चंचुला को मारने के लिए जैसे हाथ उठाता है, चंचुला उसके हाथ को पकड़ ली। इससे पहले कभी चंचुला हाथ नहीं पकड़ी थी, वो तो अखंड पाती प्रथा थी। आज हताश हो गई, हाथ को पकड़ ली। हाथ को पकड़ के कहती है सावधान। अब तक सह रही थी, अब नहीं। पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद मेरे को शिक्षा देना। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं नहीं सुधरा है, वो दूसरे को सुधरने की शिक्षा कैसे देगा जी? तो फिर वो तो वही वाला बात हुआ, पर उपदेश कुशल बहु हैं। जो काम हम खुद कर रहे हैं और दूसरे, जैसे कि मैं खुद गुड़ खा रहा हूं और आप लोगों को बोलूंगा आप लोग गुड़ मत खाया करो, ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, तो ये तो गलत बात है। उसके लिए पहले मेरे को गुड़ छोड़ना पड़ेगा। तो हम केवल वही चीज को बोले जो चीज को हम स्वयं न कर रहे हैं, और जो चीज को हम कर रहे हैं उस चीज को छोड़ने के लिए हम आपको न बोलें, पहले उस चीज को हम खुद छोड़ लें। मैं कोशिश करता हूं मेरे कथाओं में मैं उन चीजों को आपको छोड़ने के लिए नहीं बोलता जिस चीज को मैं खुद नहीं छोड़ पाया हूं। मैं उसी चीज को आप लोगों को छोड़ने बोलता हूं जिस चीज को हाँ मैं छोड़ चुका हूं। मैं आप लोगों को कभी नहीं बोलता गुस्सा मत करना बोल के ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही गुस्सा करता हूं तो आप लोगों को कैसे बोलूंगा गुस्सा मत करना बोल के, या अन्य और ऐसे जो भी है। तो हाँ, मैं आप लोगों को बोलता हूं नाम जप करो, क्योंकि मैं करता हूं। मैं आप लोगों को बोलता हूं अनन्य भाव से भगवान की प्रेम करो, एक उनके अतिरिक्त 10 दरवाजा मत भटको। ये विशेष रूप से बोलता हूं, क्योंकि मैं एक उनके अतिरिक्त 10 दरवाजा में नहीं भटकता। मैं जिन जिन चीजों को मैं करता हूं उन चीजों को आप लोगों को करने बोलता हूं, क्योंकि उपदेश का अर्थ यही है। हम जिसको स्वयं कर रहे हैं उसी को करने बोले, जो चीज को हम खुद ही नहीं कर रहे हैं उसको हम आपको करने कैसे बोले। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, तो चंचुला कहती है पहले अपने आप को सुधारो, पहले तुम स्वयं सुधर जाओ, उसके बाद हमको सुधरने के लिए बोलना। अब बिंदु शांत हो गया क्योंकि पत्नी आज जवाब दी। उसके बाद बिंदु कितना दुष्ट है सोचो। बिंदु बोलता है ठीक है तुम दुष्कर्म कर लिया करो, अपने पत्नी से कहता है, लेकिन फोकट में मत क्या करो, पैसा वैसा लेके क्या करो। सोचो कितना दुष्ट रहा होगा। और थोड़ा सा धन मेरे को भी दे दिया करो ताकि मेरे पीने वीने के लिए व्यवस्था हो जाए बोलता है। अब वो पत्नी तो और स्वतंत्र हो गई, स्वेच्छाचारी हो गई। अब स्वतंत्र होकर के उस व्यापारी के साथ, अब ऐसे करते करते अब उसके घर में लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो गया, 2 4 ऐसे लोग आना शुरू कर दिए। बिंदु सब जानता था लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाता था क्योंकि वो स्वयं दुर्गुण में फंसा हुआ था। ऐसे करते करते एक समय आया बिंदु का प्राणांत हो गया, मर गया बिंदु। मरने के बाद एक तो घोर पापी था, नाना प्रकार के दुष्कर्म में फंसा हुआ था। अब मर जाने के बाद महान प्रेत योनि को प्राप्त करके विंध्य पर्वत में उसका प्रेत आत्मा भटकने लगा, क्योंकि पापी था।
जब उसका आत्मा भटकने लगा, प्रेतात्मा का जीवन बहुत कष्टप्रद जीवन होता है श्रोता समाज, उसका आत्मा भटकने लगा, बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगा। अब ये वैधव्य अवस्था को प्राप्त की कौन? चंचुला। और वैधव्य अवस्था को प्राप्त करके जीवन व्यतीत करने लगी। अब और स्वतंत्र हो गई, अब तो पति भी नहीं, और स्वेच्छाचारी बन करके नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हुए जीवन व्यतीत। अब वो उसका स्वभाव बन गया। पहले तो सती थी, न चाहते हुए उस कर्म में फंसी, अब उसके स्वभाव बन गया। ऐसे करते करते धन भी संचित होता गया, बच्चों के भी भविष्य बनाई, बच्चों के भविष्य बनाने का इसके भी समय बीतता चला गया। वृद्ध अवस्था में आई कौन? चंचुला। वृद्ध अवस्था में आई। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, जीव क्या होता है श्रोता समाज, प्रेम तो शरीर से ही करता है, आत्मा से प्रेम करने वाले तो बहुत कम ही मिलते हैं। जब तक शरीर हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था तब तक लोग उसके पास आते थे। अब जब वृद्ध शरीर हुआ, लोग आना बंद कर दिए। अब चंचुला के पास कोई आते नहीं थे। खैर अब उसको धन की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि उसके पास जो जितने धन का आवश्यकता था वो कार्य कर चुके थे। कुछ दिन व्यतीत हुआ, वृद्ध अवस्था में थी। गांव के कुछ लोग तीर्थाटन के लिए जा रहे थे, तीर्थ यात्रा के लिए। चंचुला मन में सोचती है, मैं भी जीवन में खूब पाप वाप की हूँ, चलो एक काम करती हूँ, तीर्थ व्रत कर लेती हूँ, बुढ़ात काल है बोलते। गांव वालों के साथ वो भी होली तीर्थ के लिए। अब तीर्थ के लिए गई बेटी सुलोचना, तो गोकर्ण क्षेत्र पहुंचे। गोकर्ण क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा चल रहा था। वो लोग सभी मंदिर देवाला आदि भ्रमण किए पुण्य क्षेत्रों में, और उसके बाद गोकर्ण क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। एक पंडित जी सुंदर कथा बता रहे थे, तो सब लोग वहां बैठ करके कथा सुने। तो संयोग बस उस दिन नरक वर्णन की कथा चल रही थी। शिव महापुराण में नरक वर्णन की भी कथा आती है, यानी कौन से कर्म करने से कौन से नरक में जाते हैं, और कौन से नरक में किस टाइप का सजा दिया जाता है, कहाँ भूजा जाता है, कहाँ तला जाता है, कहाँ सुई चुबाया जाता है, अंधकूपम कुंभिपाकम सुसीमुखम वज्रकटक शालिनम वैतरणीम इत्यादि अनेक प्रकार के जो भी नरक हैं वो सारे, यदि हो सकेगा तो आप लोगों को बताऊंगा यहाँ की कथा में नरक वर्णन। तो नरक वर्णन ऐसे तो गरुड़ पुराण में बहुत से नरक बताए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक आता है। उसको सुनने के बाद हम मतलब कौन से कर्म करने से कौन से नरक में जाते हैं, वहां किस टाइप की सजा मिलता है, उसको सुनने के बाद हम हमारे अंदर क्या पहले से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे लिए कौन कौन सा वाला बुक हो गया है, क्योंकि हम तो खुद जानते रहते हैं, भले संसार नहीं जान रहा है, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि हम कौन कौन सा वाला कर चुके हैं कर्म। तो हमको ये पता चल जा रहा है कि हाँ मेरे लिए वाला बुक हो गया है, वहां मेरे को ऐसा तला जाएगा, ऐसा भूंजा जाएगा, तो हमको पहले से कम। हाँ, लेकिन उसके उद्धार का भी उपाय बताए हैं, उससे तरण तारण का भी उपाय बताए हैं। तो वो जो चंचुला थी उस कथा को सुनी, उसके पूरे शरीर कांप गया डर के मारे। वृत्ति करने वाले लोग कौन से नरक में जाते हैं, पर पुरुष गमन करने वाले लोग कौन से नरक में जाते हैं, सब पता है। अब वो कांप गई। कांपने के बाद पूरा कथा विश्राम हुआ। कथा विश्राम होने के बाद पंडित जी अपने निवास स्थान गए, तो चंचुला मिलने के लिए गुरुजी के पास गई। गुरुजी अपने संध्या बंदन कर रहे थे, उनके शिष्य लोग बोले अभी रुको, गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। जब गुरुजी विश्राम से उठे तो चंचुला पूजा से उठे, जब तो चंचुला मिलने गई, उनके प्रणाम की, पैर को पकड़ के रोने लगी। गुरुजी पूछे क्या बात है बेटी, क्यों रो रहे हो? बोले गुरुदेव मैं अपने जीवन में घोर पाप की हूँ गुरुदेव, नाना प्रकार के दुष्कर्म की हूँ। आज आपके शिव महापुराण की कथा सुन रही थी, नरक वर्णन कर रहे थे, मेरे शरीर कांप गया गुरुदेव। इन सभी पापों से अपने गुरु के सामने अपने जीवन में जो जो पाप की थी सबको बता दी। गुरु से कभी कोई चीज को छुपाना नहीं चाहिए श्रोता समाज, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु कोई इंसान नहीं होता। वो केवल बोलने के लिए, डायलॉग के लिए मत बोलो कि गुरु साक्षात परब्रह्म मंत्र पढ़ते समय। यदि बोल रहे हो तो मानो गुरु साक्षात परब्रह्म। शिव महापुराण स्पष्ट कहता है, भगवान महादेव स्वयं कहते हैं शिवरैव गुरु गुरुरैव शिवः, गुरु ही शिव है, गुरु ही भी नहीं, गुरु ही शिव है या शिव ही गुरु है। गुरुरैव शिवः शिवरैव गुरु। तो अपने गुरु से नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि गुरु को बताओगे तब तो रास्ता निकालेंगे वो आपके उद्धार का। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटी, अब तक जो किए है वो तो कोई बात नहीं, अब एक काम करना, जहां भी शिव महापुराण की कथा होता है तो शिव पुराण सुनने जाया कर। और बड़े लगन से शिव पुराण को सुना कर, भगवान महादेव की गुण लीला कथाओं का रसास्वादन किया कर, और घर में भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन किया कर प्रतिदिन। तेरे से जो बन सके, जल समर्पित, बिल्वपत्र, धतूरा, आक, कुणहर का पुष्प, कणेर का पुष्प,
शमी का पत्र, शमी के पुष्प आदि जो हो सके तेरे से शिव जी को जलधार अत्यंत, कुछ ना हो तो जल चढ़ाओ, क्योंकि शिव जी को जल बहुत प्रिय है। जलधारो प्रिय नमस्कारः प्रिय भानु जलधारो प्रिय नमस्कारः प्रिय भानु जलधारो प्रिय शिव अलंकारो प्रिय कृष्ण ब्राह्मणो मोदक प्रिय, ऐसे कहते हैं संत जन। भगवान महादेव को जलधार अत्यंत प्रिय है भोले बाबा में। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं। हालांकि ब्राह्मण लोग, वैदिक ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार से हमारे वेदों में बताए मार्ग के अनुसार चलते हैं। शिव जी में अनेक प्रकार के मंत्रोच्चारण करके पूजा भी करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का पाठ करते हैं, रुद्र सूक्त का पाठ करते हैं, अनेक प्रकार के शिव जी के अभिषेक करते हैं। लेकिन शिव जी के लिए तो इतना कहा गया है श्रोता समाज, चाउर चारी जो फूल धतूर के बेल के पातियों आनी चढ़ाए, चाउर चारी जो फूल धतूर के बेल के पातियों आनी चढ़ाए, गाल बजाई के बोला जो हर हर महादेव ध्वनि जोर लगाए, तिन्हीं महाफल देत सदा शिव, तिन्हीं महाफल देत सदा शिव, सहजहि मुक्ति और भक्ति सो पावे, बड़भागी नर नारी सोई जो संग सदा शिव के गुण गावे, बड़भागी नर नारी सोई जो संग सदा शिव के गुण गावे। बड़ा भागी है वो मनुष्य जो भगवान सदाशिव के भजन करते हैं। चाउर चारी, ज्यादा नहीं, 4 दाना चावल, फूल धतूरा के, एक धतूरा का फूल, बेल के पातियों आनी चढ़ाए, एक बेल पत्र, गाल बजाई के बोला जो हर हर। कुछ मंत्र नहीं आ रहा है तो शिव जी के पास बैठ करके गाल को पीटते हुए बोल दो हर 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 हर, महादेव धुनि जोर लगावे, तीन ही महाफल देत सदा शिव, उतने ही में महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, महा अभिष्ट फल प्रदान कर देते हैं। क्यों? अवघड़ दानी उदार अपार, जो नहीं का तो सेवा ते दोरे जावे, दमनय शांति समन सब संकटा बिरदा विचारी ज नहीं अपनाए, ऐसे कृपालु कृपामय देव के, ऐसे कृपालु कृपामय देव के, क्यों न शरण वही चल जाए, बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव के गुण गावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव के गुण गावे। बड़ा भागी है वो मनुष्य जो भगवान सदा शिव के भजन करते हैं। बड़ा भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव के गुण गावे। तो उनको समझाया, बेटी घर में भोले बाबा के पूजा किया कर, पंचाक्षर मंत्र का जप किया कर, निरंतर शिव नाम का चिंतन करते रहा कर, अपने गुरु आदेश का पालन करके आई। आने के बाद जहां शिव पुराण होता था वहां शिव पुराण सुनने जाती थी बड़े लगन से। घर में भोले बाबा का सुंदर पूजा करती थी, शिव जी को जल बिल्लो पत्र आदि समर्पित करते थे, पंचाक्षर मंत्र का जप करते थे। उनके मृत्यु, चौथा पन तो आई गया था, मृत्यु का समय आया, जमदूत आए, उनको लेके चले गए, प्राणांत हुआ उनका। भोले बाबा के पार्षद आ गए, जमदूतों को बोले हट रहे, हम ले जाएंगे इसको। बोले अब बोले ठीक। बोले अब भोले बाबा के दूतों के साथ कौन लड़े? शिव जी के गण ऐसे ही विचित्र होते हैं, रुद्रगण है वो। जमदूत लोग वहां से वापस चले गए। अब चंचुला को लेके गए कैलाश शिवलोक, और शिवलोक में उसके शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के माता पार्वती उनको अपने दासी बना ली, अपने पास रख ली, पर्सनल असिस्टेंट। सोचो, दिव्य स्वरूप, दिव्य कांति, सौंदर्यमय स्वरूप धारण करती है कौन? चंचुला शिवलोक में जा। वो महापुराण सुनने का प्रभाव था, उसके पूरे जीवन के संताप पाप सब नष्ट हो गया। वो शिवलिंग पूजा का प्रभाव था, वो जो रोज शिव जी के पूजा करती थी, पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी, और वो जो शिव महापुराण को पठन पाठन श्रवण करती थी, उसके प्रभाव से माता पार्वती उसको अपने दासी बना करके रख ली अपने पास। अब वो शिवलोक में माता पार्वती की सेवा करने लगी।
सेवा करते करते खूब सेवा की, माता पार्वती प्रसन्न हो गई उनके ऊपर। प्रसन्न होने के बाद माता पार्वती एक दिन बैठी थी और अपने बालों को संवार रही थी, तो उस समय चंचुला माता पार्वती के लिए इत्र आदि लेपन के लिए भगवती के सारे व्यवस्था कर रही थी। माता पार्वती उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के चंचुला से कही, चंचुला मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ बेटी, तेरा कोई इच्छा है तो वरदान मांग ले। बोले चंचुला कहती है, माँ यदि वरदान देना चाहते हो तो इतना कृपा करो माँ, मेरे पति घोर दुराचारी थे, उनके कारण मैं भी दुराचारणी हो गई, लेकिन बाबा की कृपा से मैं आपकी चरणों की दासी बन गई माँ, लेकिन मेरे पति की आत्मा अभी भी भटक रहा है, कुछ कृपा करो माँ और मेरे पति का उद्धार करवा दो। माता पार्वती बोली ठीक, चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। बोले माता पार्वती तुम्बरु का आह्वान किए, देवगायक तुम्बरु का, तुम्बरु आए, माता पार्वती के चरणों में वंदना किए। अमाराध्य विरंचरस्य जगत त्रष्टा हरिपालकः शंहर्ता गिरीश स्वयं समद्वय चया योगिभिः यामद्यं प्रकृते वदन्ति वन्यस्तत्त्वार्थ विज्ञः परां तां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदां। जगदम्बा माता पार्वती की वंदना करने के बाद माता पार्वती तुम्बरु से कहे, तुम्बरु बोले आदेश माते, बोले जाओ पुत्र, जा करके विंध्य पर्वत में शिव महापुराण की कथा सुनाओ। तुम्बरु बोले जो आदेश माता। तुम्बरु माता पार्वती के आदेश प्राप्त करके विंध्य पर्वत में शिव महापुराण कथा आयोजन करके स्वयं शिव महापुराण कथा सुनाने लगे। अब उस विंध्य पर्वत में वो बिंदुक का आत्मा भटक रहा था, भटकते हुए आत्मा शिव महापुराण को सुना। शिव पुराण को सुनने से, शिव महापुराण श्रवण के प्रभाव से उसका सारा पाप ताप नष्ट हो गया। वो दिव्य रूप धारण किया और दिव्य रूप धारण करके वो शिवलोक पहुंच गया। और शिवलोक पहुंचने के बाद शिव जी अपने पार्षदों में उसको शामिल कर लिए। अब जो चंचुला थी माता पार्वती के चरणों की दासी, और वो जो बिंदुक था शिव जी के नंदी आदि गणों के साथ में निवास करने लगे। मतलब ये शिव महापुराण की कथा की महिमा सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुनाते हुए कहे कि शिव महापुराण के श्रवण से वो बिंदुक जैसा पापी भी शिव के पार्षद बन गए, वो चंचुला भी सभी पापों से मुक्त होकर के माता पार्वती के चरणों की दासी बन गई। दोनों शिवलोक में निवास करने लगे। इतने पतित पावनी कथा है शिव महापुराण की कथा। सभी प्रकार के पाप ताप संताप को नष्ट करती है। जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों का कल्याण करती है, ऐसे सूत जी महाराज बताए और उस महिमा को सुनाया शिव महापुराण के महात्म्य के रूप में। अब शिव महापुराण श्रवण कैसे करना चाहिए? शिव महापुराण श्रवण करते समय मुख्य रूप से यजमान को क्या क्या नियम पालन करना चाहिए? कथा के दरमियान में पदत्राण नहीं पहनना चाहिए। पदत्राण यानी चप्पल आदि। छौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए, पृथ्वी में शयन, एक कुश के आसन चटाई या गद्दा बिछा करके उसमें शयन करें। केवल फलाहार करें। यदि नहीं हो पा रहा है तो आचार्य को भोजन करवाने के बाद संध्या काल में जब कथा विश्राम हो, आरती हो, उसके बाद आप लोग को भोजन करना चाहिए यजमान को। लेकिन जब तक आचार्य का पूजा करके उनको हम भोजन न करा लें तब तक के हमको भोजन नहीं करना चाहिए। और सुबह जब तक शिव महापुराण के जो पीठ पूजा है वो पूजा न हो जाए, प्रयास ये करें कि तब तक के हम फलाहार आदि भी ग्रहण न करें। पूजा संपन्न होने के बाद हम चाहें तो दिन को, पूजा लगभग 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता है, पूजा होने के बाद ही हमको फल आदि सेवन करना चाहिए। लेकिन बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट है। यदि कोई बालक है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, अब उसको शुगर का गोली खाना है, 2 रोटी खाना है और शिव महापुराण सुन रहा है तो उसको तो सुबह जल्दी दवाई खाना ही पड़ेगा। बीपी का कोई पेशेंट है, कोई और भी अन्य प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, तो बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट है। दूसरा, शिव महापुराण के कथा को श्रवण करते समय मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहना चाहिए। शिव महापुराण में मुख्य उपदेश पंचाक्षर मंत्र का ही किया गया है, नमः शिवाय, ऐसा शिव महापुराण कह रहा है। पंचाक्षर मंत्र, क्योंकि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो प्रणव से पंचाक्षर निकले। पंचाक्षर, ऐसे शिव महापुराण बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, विद्वेश्वर संहिता बता रहा है, पहला संहिता है। प्रणव से पंचाक्षर, पंचाक्षर से फिर गायत्री निकली, गायत्री से वेद निकले, वेद से देवता निकले, फिर सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ। और कोई अन्य मंत्र नहीं निकले थे, पंचाक्षर। 6 मंत्र थी राम विजय ने वरा करी, रामेश्वर नो याद करा कर पूजान शिव परसन करा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और यदि हम यज्ञोपवीत धारण कर लिए हैं और आचार्य यदि हमको अनुमति दे दिए हैं, दूसरा गुरु वर्ण कर लिए हैं और आचार्य के निर्देश में हम चाहें तो फिर प्रणव लगा करके षडाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं।
लेकिन समस्त जनमानस को पंचाक्षर मंत्र का ही जप करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, या फिर शिवाय नमः, ऐसा भी हम जप कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमको नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ही सर्वोत्तम है शिव के उपासकों के लिए। अब आप जपना चाहो तो फिर तो कुछ भी जप सकते हो, बढ़िया दसान है, लेकिन मुख्य रूप से शिव महापुराण पंचाक्षर मंत्र का उपदेश कर रहा है। पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब हम किसी श्लोक से उठा करके मंत्र निकाल रहे हैं, जैसे शिव तांडव में रावण कह रहे हैं दृशद्रिचित्रतल्पयोर भुजंगमुक्ति कष्टयो गरिष्ठ रत्नरुष्टयो सुभक्ति पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो शमप्रभक्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। रावण बोल रहे हैं तो हम अब सदा शिवम भजाम्यहम् का जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, नहीं बोल रहा हूं मैं, वो आपकी व्यक्तिगत सुविधा है, आप करो। लेकिन क्या है? नमः शिवाय। रावण खुद नमः शिवाय जाप करता था। रावण अपने मंत्र में बोला है कि मैं सदा शिव का भजन करता हूं, लेकिन रावण ये नहीं बोल रहा है कि मैं नमः शिवाय का जप नहीं करता, मैं सदा शिवम भजाम्यहम् का जप करता हूं, नहीं बोल रहा है। रावण खुद पंचाक्षर का जप कर रहा है। रावण षडाक्षर भी जप करता था, क्योंकि रावण भी भगवान सर्वेश्वर शिव के शिष्य थे। दूसरा ब्राह्मण था, गायत्री से भी संपन्न था। और रावण के तेज शक्ति के बारे में खैर आगे बताऊंगा। शिव जी का चेला था, राम कथा में तो बताया ही हूं आप लोगों को। तो रावण खुद पंचाक्षर जपता था। माता पार्वती भी पंचाक्षर मंत्र का ही जप करती थी, क्योंकि माता पार्वती भी अपने आराध्य भगवान नारायण भी पंचाक्षर मंत्र जप करते हैं। आदि जो भी देवी देवता है पंचाक्षर मंत्र को ही सर्वोत्तम मंत्र माना गया है। और तो पंचाक्षर मंत्र का हम सबको जप करना चाहिए। बाकी आप लोगों की व्यक्तिगत विचारधारा है, आप कोई भी मंत्र जप करो। और मैं आपको पहले कथा में ही बोल दिया था भाई, मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो नहीं बोलता, मैं बता रहा हूँ करना नहीं करना आपके ऊपर है। तो मानो ना मानो खुशी आपकी, करना नहीं करना आपके ऊपर है। तो पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव देखो, बिंदुक और शिव महापुराण के प्रभाव, चंचुला शिवलोक प्राप्त कर लिए। शिव महापुराण की महिमा। तो यजमान को पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। और जो उपाचार्य आदि हैं, जो पारायण करता है, उनको भी पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यदि गुरु कृपा से प्राप्त हैं, गायत्री संपन्न है, यज्ञोपवीत आदि धारण किए हैं, तो षडाक्षर मंत्र का जप करें प्रणव के साथ में। हो सके तो महामंत्र का, हो सके तो नहीं, महामंत्र का तो जप करना ही चाहिए, क्योंकि वो युग मंत्र है। महामंत्र तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि युग प्रधान मंत्र है। कलियुग केवल नाम आधारा। कौन से नाम आधार? हर नाम है, एकमात्र हरि का नाम। ठीक है, कलियुग केवल राम यह सुमरिय, राम यह गाइय। राम नाम आवश्यक है, क्योंकि और ऐसे भी शिव जी को राम नाम बड़ा प्रिय है। बिना राम जी के शिव जी प्रसन्न भी नहीं हो सकते। तो यजमान को इस प्रकार नियमों का पालन करना चाहिए। जिस जगह में कथा स्थल है वहां सुंदर दीप मालाओं से उस जगह को सुसज्जित करना चाहिए, रंगोली आदि बनाना चाहिए, इष्ट मित्रों को निमंत्रण देना चाहिए, सभी श्रोताओं के बैठने के लिए उचित व्यवस्था करना चाहिए, ये भी बताया गया है। अब कोई वृद्ध व्यक्ति पहुंच गया, नीचे नहीं बैठ पा रहा है, तो उनके लिए हमको उचित आसन, कोई नागा लोग पहुंच गए, अब नागा अघोरी लोग यदि पहुंच गए, सन्यासी लोग पहुंच गए, तो आम सबके बीच में नहीं बैठ पाएंगे वो हैं, तो उनके लिए नागा अघोरी साधुओं के लिए एक अलग व्यवस्था कर दें। संतों के लिए वो लोग उचित स्थान में बैठें, सबके लिए यथोचित स्थान, माताओं के लिए अलग स्थान, पुरुषों के लिए अलग स्थान, सबके लिए उपयुक्त जो बैठ करके सुंदर ढंग से भगवान के कथा श्रवण कर सकें, ऐसे आसन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, यजमान को इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। हमारे शरीर में 11 प्रकार के इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, जिसमें मुख्य रूप से सबसे चलायमान इंद्रिय है मन, क्योंकि मन ही बोलता है चोरी करो, मन कहता है हिंसा करो, मन कहता है व्यभिचार करो, मन कहता है ये करो वो करो। तो मन के ऊपर नियंत्रण होना आवश्यक है। और मन के नियंत्रण के लिए महामंत्र का आश्रय लीजिए, या तो गुरु कृपा के या गुरु चरणों का आश्रय लीजिए, या गुरु पादुका का आश्रय लीजिए, क्योंकि गुरु पादुका जो है कामादि सर्प भ्रजगारुणाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृतमक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। गुरु की जो पादुका है कामादि सर्प भ्रजगारुणाभ्याम, कामादि अनेक प्रकार के काम वासना रूपी सर्पों को गरुड़ बन के खाने का काम करता है गुरु पादुका। कामादि सर्प प्रजगारुणाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम, विवेक और वैराग्य प्रदान करता है गुरु पादुका। बोध प्रदाभ्याम धृत मोक्षदाभ्याम, मुक्ति प्रदान कर देता है गुरु पादुका। नमो नमः गुरु पादुका श्री गुरु पादुकाभ्याम। ऐसे गुरु पादुका है अनंत संसार समुद्र तारा नौका विदाभ्याम, गुरु भक्तिदाभ्याम, वैराग्य साम्राज्य निधि प्रदाभ्याम।
इत्यादि। तो गुरु पादुका का आश्रय लीजिए, या फिर गुरु कृपा है तो फिर व्यक्ति तो सहजता से ही इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सुंदर शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। और आचार्य कैसे हो? जो शिव महापुराण के हो। भाव वक्ता सरस रचना व्यास पुत्र भगवान सुख, ऐसे आता है उल्लेख। सरस ढंग से, सुंदर ढंग से भगवान के कथाओं को सुनाने वाला होना चाहिए। जनमानस बड़े सहजता से, सरलता से भगवान के कथाओं को सुन सकें, ऐसे ढंग से भगवान के कथा को सुनाए। बीच बीच में संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो है वो देववाणी है। पूरा 7 दिन का कथा निकल गया, आप एक ठो संस्कृत का श्लोक ही नहीं बोले तो भी कोई मतलब नहीं। संस्कृत के उच्चारण आवश्यक है। आपसे जैसे बन पड़ता है कीजिए संस्कृत पूरा शिव महापुराण का। और जो आचार्य वर्ण किए हो वहां बैठ करके आपको शिव महापुराण की कथा सुनाएं। यदि उदाहरण भी देना है तो शास्त्रोक्त उदाहरण दें, क्योंकि हमारे पुराणों की कमी नहीं है, शास्त्रों की कमी नहीं है, ग्रंथों की कमी नहीं है। यहाँ बैठ करके कहानी किस्सा व्यर्थ अनर्गल बातें ना करें। व्यासपीठ के गरिमा को बनाए रखें। यहाँ बैठ करके अन्यत्र की बातें ना करें। नाना प्रकार के कहानी किस्सा चुटकिला अनेक प्रकार के और भी जो भी है आप लोग समझ सकते हो, तो वो बातें ना करें। यहाँ बैठे हैं तो केवल शिव चर्चा करें, हरि चर्चा करें। उदाहरण भी देना है तो एक से एक कथा है, कथा टू कथा, केवल कथा करें भगवान की। या संसार को शिक्षा देने के लिए यदि आपको कोई दृष्टांत बताना है तो भी हमारे संत महात्माओं के बारे में बताइए, भक्तों की कथा बताइए। भक्तमाल की कथा है, बहुत सुंदर सुंदर जो भक्त लोग हुए हैं, ताकि भक्तों के चरित्रों को सुनने के बाद क्या है, हमारे को एक प्रेरणा मिलता है। जैसे प्रहलाद जी के चरित्र है, या गुरु नानक जी के चरित्र है, या तुलसीदास जी के चरित्र है। जो भगवान के जितने भी शांति दूत बन के जो लोग आए थे, रसखान जी की गाथा है, झालिया सवर की कथा है, मणिदास की कथा है, बंधु महंती की कथा है, गीता पंडा की कथा है, भगवान के वो घंटाचरण की कथा है, वो सबर की कथा है जो बिल्लू पत्र चढ़ाया था, भोले बाबा प्रसन्न हो गए थे। भक्तों हमारे ग्रंथों में बहुत से भक्तमाला में भक्तों की भी कथा आती है, हमारे सदग्रंथों में कमी नहीं है। तो उन सारी चीजों को लेकर के, और यदि उदाहरण देना है तो रामचरितमानस से ज्यादा परफेक्ट उदाहरण कुछ नहीं है। हर चीज का उदाहरण रामचरितमानस। रामचरितमानस का आश्रय लीजिए। रसे शिव जी को बड़ा प्रिय है रामचरितमानस। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमम्बुपूरम शुभम श्रीमद्रामचरितमानस में भक्त्यावगाहन्ति ते संसार घोर पतंग कृदयन्ति नो मानवाः। रामचरितमानस कलयुग के लिए तो विशेष है। तो शिव महापुराण की कथा को इस प्रकार समझाने वाला होना चाहिए। दूसरा, कुलीन ब्राह्मण होना चाहिए, जिसका कुल गोत्र ठीक ठाक रहे, वर्ण संकर संतान न रहे। दूसरा, दीक्षित होना चाहिए। जो ब्राह्मण को आप व्यासपीठ में बिठा रहे हैं उसके गुरु रहे। पता चल रहा है उसके खुद ही के गुरु नहीं है और आपके गुरु बाबा बन के आपको कथा सुना रहे हैं। जो स्वयं अदक्ष है आपको कैसे दीक्षा दे सकते हैं? जिसके स्वयं के गुरु नहीं है, जो स्वयं गुरु का सेवा नहीं किया हो, जो स्वयं अपने गुरु के सानिध्यता प्राप्त नहीं किया हो, जो स्वयं आचार्य का सेवा नहीं किया हो, तो उसके गुरु होना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए। और भी अनेक प्रकार के नियम बताए गए हैं। श्रोता समाज, जितना हो सके सारी चीज़ों को पालन करना चाहिए। ऐसे भी हम कलयुगी जीव हैं, सभी चीज़ों को तो हम पालन कर लें संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके हमको पालन करना चाहिए। और मुख्य रूप से शिव जी को सबसे मुख्य है प्रेम। शिव जी को प्रेम करो। शिव जी भी भाव प्रधान देवता हैं, जो हमारे जगन्नाथ जी जैसे। क्योंकि शिव जी को आप तंत्र मंत्र में, नाना प्रकार के स्तुतियों में, वैदिक कर्म कांड में, नियमों में, रीति नीतियों में, यम नियम साधना ध्यान धारणा के द्वारा प्रसन्न करूंगा बोलोगे, हाँ प्रसन्न होंगे, नहीं होंगे ऐसा नहीं है। लेकिन इन सबसे शिव जी को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। शिव जी तो भोले हैं, कभी उनका इच्छा होता है तो क्षण भर में प्रसन्न होकर दर्शन दे देते हैं। घंटाचरण के ऊपर तुरंत प्रसन्न हो गए हैं। यहाँ लोग वर्षों वर्षों से तपस्या में बैठे रहते हैं, दर्शन नहीं देते। कि भोले हैं, उनका नाम ही भोलेनाथ है। भाव प्रधान देवता है भगवान महादेव। कब किसके ऊपर, किसके किस स्वभाव को, किसके किस क्रिया को देख करके रीझ जाए भोले बाबा, कोई ठिकाना नहीं, इतने अवघड़ है। तो विज्ञ स्नेह स्वजन, इस प्रकार शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। आज इस प्रकार मैंने शिव महापुराण की कथा के महात्म्य आप लोगों को सुनाया। श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों इस प्रकार शिव महापुराण के महत्म की कथा मैंने तुम्हें सुनाया, आगे और क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्री शिव महापुराण शिव शक्ति लीला प्रसंगे प्रथम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।